तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ग्रामीण पद्धति से बहुत सारी विधियां आप लोगों के लिए दी हैं। गांव में एक भूमिया होता है, स्थान देवता होता है, नगर का खेड़ा होता है और क्षेत्रपाल होता है। कुछ लोग भैरव को ही क्षेत्रपाल का दर्जा देते हैं, लेकिन क्षेत्रपाल अलग होता है। गांव देहातों में, नगर में, शहर में इन सब में अंतर आ जाता है। कहीं कहीं पे ग्राम देवी के रूप में देवियां बैठी होती हैं, कहीं पे ग्राम देव के रूप में देवता बैठे रहते हैं और सबकी अलग अलग चीजें रहती हैं। तो इन सब का अलग अलग विधि विधान, अलग अलग साधनाएं रहती हैं। सात्विक भी होती हैं, तामसिक भी होती हैं। आज हम जो आपको विधि विधान बता रहे हैं वो है क्षेत्रपाल का। क्षेत्रपाल नाम की जो शक्ति होती है, इस साधना से, इस विधि से आपके सामने वो प्रकट होगा। उसी की हम आज आपको साधना बता रहे हैं। तो जो क्षेत्रपाल होता है, ये आपके लगभग सभी तरह के काम कर सकता है। गद्दी लगाने वालों के लिए, दरबार लगाने वालों के लिए, इलाज करने वालों के लिए क्षेत्रपाल की साधना रामबाण है। क्षेत्रपाल के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप नगर का है, ग्राम की शक्ति है, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसके लिए करना आपको यह है कि आप सुबह जिस जगह ग्राम देवता का मंदिर स्थापित हो, भूमिया का मंदिर स्थापित हो या क्षेत्रपाल का स्थान कहीं पर दे रखा हो, तो आप वहां जाकर के इसका आपको पूजन करके आना है। शाम को फिर आपको साधना करनी है। निमंत्रण देके वहां से आपको कुछ सामान लेके आना है विधि विधान से, और फिर आपको इसकी साधना रात को करनी है। शनिवार या अमावस्या से ये साधना आपकी शुरू होगी और नॉर्मल 11 दिन में ही ये अनुष्ठान कंप्लीट हो जाता है। इस साधना के बाद आप भूत प्रेतों का इलाज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उन्हें मारने, पीटने, घसीटने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्षेत्रपाल बहुत ही ज्यादा पावरफुल सत्ता होती है। कई बार क्षेत्रपाल इतने अच्छे सिद्ध हो जाते हैं कि सामान भी, वस्तु भी ला करके आप लोगों के लिए दे सकते हैं। तो क्षेत्रपाल की जो साधना है, थोड़े से उग्र हो सकते हैं स्वभाव में ये, लेकिन दमदार होते हैं और अपने इलाके के मालिक होते हैं। तो आप इनके क्षेत्र में जब भी कभी आप साधना कर रहे हैं या कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, तो आपको पूरा नाम, मान, सम्मान प्राप्त होता है। कोई भी शक्ति बाहर से आती है, आपका इज्जत करती है। क्योंकि गांव में अगर आपका खेड़ा, आपका भूमिया या आपका क्षेत्रपाल आपके साथ सिद्ध है, आपके साथ खड़ा हुआ है, तो अगर आप अदरवाइज किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां भी आपको अन्य शक्तियों के द्वारा आपको मान सम्मान प्राप्त होता है। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इलाज करने में क्षेत्रपाल का कोई शानी नहीं है। बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से क्षेत्रपाल इलाज करता है, भूत प्रेतों को मार सकता है। आप अपने घर पर बैठ जाइए, दरबार लगाइए और क्षेत्रपाल के नाम से आप भरपूर इलाज कर सकते हैं। पूरे तरीके से इसका विधि विधान होता है। क्षेत्रपाल की साधना सौम्य साधना है, अच्छा विधि विधान है। घर परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं देता है और गांव की शक्ति है। अगर घर में कहीं गांव में मंदिर नहीं है क्षेत्रपाल का या गांव की भूमिया का, वैसे तो हर एक जगह होता ही है, नहीं होता है बाई चांस, तो आप किसी चौराहे पे जाके, गांव के कोई चौराया है, तिराया है, आप वहां पर भी बैठ के इसकी साधना कर सकते हैं, या वहां से मिट्टी ला करके अपने घर पे बैठ के साधना संपन्न कर सकते हैं। तो इस साधना के विधि विधान के लिए आप लोग हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इसका पूर्ण विधि विधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।